इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है, कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं। महान वैज्ञानिक, भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा कहा गया ये वाक्य अपने आप में बहुत सारी सीखों को समेटे हुए है। दोस्तों, मैं कई लोगों से मिलता हूँ। जब उनसे बातें करता हूँ तो मुझे एक सामान्य बात समझ में आती है। लोग अपने वर्तमान के काम से खुश नहीं हैं और लोग तुलना करते हैं बड़े बड़े लोगों से, ऐसे लोगों से जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही सफल हैं। उनका कहना होता है ऐसे लोगों का जो अपने काम से खुश नहीं है कि हमारे लक्ष्य तो कुछ और ही थे और हम कुछ और ही कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? तो एक दिलचस्प सी बात सामने आती है। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ एक पोटली की, और वो पोटली है बहानों की पोटली। ऐसे लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी पारिवारिक परिस्थितियां अलग थीं, हमारी आर्थिक परिस्थितियां अलग थीं, और यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य के लिए कभी काम नहीं कर पाए। आज आपसे मैं जो बात करने वाला हूं, उसके बाद मैं आपसे एक वादा चाहूंगा कि आप यही सारी जो नकारात्मक चीज़ों की और एक तरीके से कहा जाए तो बहानों की पोटली है ना, इसे कहीं दूर ले जाके आपको फेंक देना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और वो स्टोरी है कस्तूरी मृग की। बचपन में हम सब ने सुना है कि कस्तूरी जो होती है वो जो हिरण होती है उसके अंदर ही होती है, मगर उसकी सुगंध को जो मृग है यानी कि हिरण पूरी दुनिया में जीवन भर ढूंढता रहता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो उसके अंदर ही है। यही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। हम हर चीज़ को अपनी लक, किस्मत, अपनी परिस्थितियों और संसाधनों पर डाल देते हैं, जबकि ये हमारा सिर्फ भ्रम है। सारे संसाधन, सारी किस्मत और सारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता हमारे अंदर ही है। एक आम आदमी जब अपने लक्ष्य का पीछा करते करते आगे बढ़ता है और सारी समस्याओं को ठेंगा दिखाते हुए उसे दूर करता है, तो आज हम उसे धीरू भाई अंबानी के रूप में जानते हैं। एक आम आदमी जब अपने लक्ष्य और अपने सपनों की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, अपने मेहनत पे भरोसा करता है, अपने काम में कंटिन्यूटी रखता है और सोचता है कि एक दिन हमें जरूर सच उसके सपने होंगे, और वो मेहनत करता रहता है, और फिर हम उनका नाम नारायण मूर्ति जी के रूप में लेते हैं। हमारे आपके बीच का एक लड़का जो बचपन से, स्कूल के दिनों से अपने मन में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर बनने का सपना लिए हुए, सजे हुए मुंबई की माया नगरी में जाता है, दिन भर संघर्ष करता है और मेहनत करता है, और जब वो सफल हो जाता है तो हम उसे कार्तिक आर्यन के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इंसान दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑप्शन क्रिएटर और दूसरे होते हैं ऑप्शन एक्सेप्टर। ऑप्शन एक्सेप्टर जो होते हैं उनके सामने कुछ भी ऑप्शन जब जीवन में आ जाते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो हमेशा सोचते हैं जरूर है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। वो इन बहानों की पोटली को अपने सर पे रखते हैं, और तभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि लोग करते इंजीनियरिंग है और नौकरी बैंक में कर रहे होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरीके से मजबूती नहीं होती। 3-3, 4-4, 5-5 साल गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, MBBS निकालने की तैयारी करते हैं, मगर पूरे 5 के 5 साल में एक दिन ऐसा नहीं होता जब वो अपने मन में मजबूती के साथ कहें कि नहीं, ये तो मैं निकाल लूँगा। हर वक्त एक शंका, एक संशय, यानी कि अपने लक्ष्य पे उनको भरोसा नहीं होता। जब फेल होते हैं तो कहते हैं हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करना क्या धीरू भाई अंबानी के लिए बहुत सरल था? नारायण मूर्ति के लिए इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा करना क्या सरल था? कार्तिक आर्यन, जिसके पास कोई भी फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था, वहां पर जाकर अपनी पहचान बनाना क्या सरल था? तो आप खुद से सोचिए
कि आप ऑप्शन क्रिएटर हैं या ऑप्शन एक्सेप्टर हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो ऑप्शन को क्रिएट करता है उसे अपने एम पर भरोसा होता है। जो ऑप्शन एक्सेप्ट करता है उसे केवल लक पे भरोसा होता है। जो ऑप्शन क्रिएटर होता है वो अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं के लिए दिन रात मेहनत करता है। जो ऑप्शन एक्सेप्टर होता है वो अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा सिर्फ सोचता है। जो ऑप्शन क्रिएटर होता है वो सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब भी सुनता है, जब भी पढ़ता है, उनसे सीख लेता है। जो ऑप्शन एक्सेप्टर होते हैं वो सक्सेसफुल लोगों की केवल तारीफ करते हैं, उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। जो ऑप्शन क्रिएटर होते हैं वो हार्ड वर्क, मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और जो ऑप्शन एक्सेप्टर होते हैं वो केवल और केवल अपनी लिमिटेशंस पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अब तक की ज़िंदगी में आप ऑप्शन एक्सेप्टर थे या ऑप्शन क्रिएटर थे। आप जो भी चीज़ें चाह रहे थे, क्या आपने धीरे 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 करके प्रयास किया उसके लिए और अपने लिए राह बनाई, या आप इंतजार कर रहे थे ऑप्शन एक्सेप्टर की तरह कि कभी वक्त और कभी परिस्थिति ऐसी आएगी और आपके पास थाली में सजा के आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया जाएगा कि भाई साहब ये आपके पसंद का काम है, आ जाइए कर लीजिए। तो दोस्तों आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है, और उगते सूरज का मतलब होता है सफल होने वाले लोगों से, जिनकी आभा पूरी दुनिया में फैल रही हो। तो ऐसे सक्सेसफुल लोग, ऐसे उगते सूरज ऐसे तुक्कों में नहीं आते। वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो ऑप्शंस क्रिएटर होते हैं, वो अपने लिए अवसर खुद बनाते हैं। तो आप सोचिए, आप ऑप्शन क्रिएटर हैं या ऑप्शन एक्सेप्टर। और अगर आप ऑप्शन एक्सेप्टर हैं तो आप दो काम करिए। पहला, जिस तरीके से आपके सामने जो भी ऑप्शन आया, बैंक की नौकरी का ऑप्शन आया तो बैंक की नौकरी, टीचर की नौकरी का ऑप्शन आया टीचर की नौकरी, आपने जिस तरीके से अपनी क्षमता और अपने लक्ष्यों को दरकिनार करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है, तो आप दो काम करें। या तो आप अब उस काम को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लीजिए, और नहीं तो शिकायत करना बंद करिए और अपने लक्ष्य को पहचानिए और धीरे धीरे ही सही लेकिन उसके लिए प्रयास करना शुरू करिए। हमेशा याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद की ये बात कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं। धन्यवाद।